व्यास जी, संसार में संस्कार की बहुत कमी हो रही है। पहले के माता पिता यदि लाल को, यदि बालक को डांट देते थे तो बालक कभी जवाब नहीं देता था, माता पिता के आंखों में आंख मिलाकर नहीं देखता था। लेकिन आजकल जब कोई चीज अच्छी दिखाई ही नहीं जाएगी तो बालक क्या जानेगा। माता पिता कि हमारे लिए डांट रहे थे अच्छाइयों के लिए कि बुराइयों के लिए। कहते हैं व्यास जी, पिता की डांट में और भलाई छुपी रहती है, पिता की डांट में भलाई छुपी रहती है, और जैसे दूध में मलाई छुपी रहती है। एक ही चीज चाहता है कि मेरा बालक अच्छे से स्कूल में पढ़ाई करे, इंग्लिश मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ा करके वो बालक जब विदेश चला जाता है तो माता पिता आंखों से अश्रु बहते हैं कि मेरा लाल कब आएगा। बीमारी की हालत बहुत व्यवस्था खराब हो जाती है, लाल को फोन किया जाता है तो लाल वहां से सीधे एम्बुलेंस भिजवा करके अस्पताल भिजवा देता है, लेकिन वो बालक जल्दी अपने माता के पिता के पास नहीं आ पाता है। और सुन रहे हैं आप भगवान श्री राम जी के द्वारा बहुत सुंदर और तमाम स्वरूप है, लेकिन जो चीज यहाँ सुनने को मिलेगी वो अन्यत्र सुनने को नहीं मिलेगी। हमारे बहुत ही सुरीले राम जी हैं, विनोद जी पांडे, यशोदानगर कानपुर, आपके बीच में कई बार यहाँ सेवा का अवसर भी दे चुके हैं इसी मंच पर, आज भी होते रहे तो सभी लोग सुने और लगना चाहिए कि राम जी की वाणी हो रही। प्रधान जी नहीं रहे और हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय राम लखन पाल जी जो पूर्व प्रधान है शिवराजपुर, उनके द्वारा 21 राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रहे हैं। भाई राम लखन जी का नाम है, राम लखन है तो राम लखन के चरणों में दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर माता पिता अपने बच्चों से अच्छी अपेक्षा करता है कि मेरे बुढ़ापे क्या सहारा बनेंगे। सहारा बनेंगे तो कैसे, जब संस्कार ही नहीं होंगे,
जब आप लोग अच्छी चीज देखेंगे नहीं, दिखलाएंगे नहीं और इसी क्रम में हमारे याद गए आदरणीय राजकुमार पाल जी, उनके द्वारा भी 20 मुद्राएं हमारे राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रहे हैं। भाई सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वृद्धा अवस्था आती है तो माता पिता से पूछो किस तरह रहते हैं। और जगह जगह ये वृद्धा आश्रम जो खुल गए हैं, कभी संसार में खुलने ना चाहिए। ये संस्कार की कमी है आदरणीय, संस्कार की कमी है। जगह जगह जो वृद्धा आश्रम खुल गए हैं, ये नहीं होने चाहिए। एक माँ बर्तन मांझ मांझ कर पुत्र को कैसे पाला जाता है, माता के हृदय से पूछो। एक माँ अपने लाल को किस तरह पाल पोस कर बड़ा करती है कि वृद्धा अवस्था में मेरा ये लाल सहारा बनेगा, मेरा ध्यान देगा। और जब माँ को तकलीफ होती है, पिता को तकलीफ, और वो लाल आता नहीं, उन माता पिता के हृदय से पूछो ना, लाल किन किन कष्टों का सामना माता पिता को करना पड़ता है। और अच्छी चीज हर बालक को ये करना चाहिए, प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता का चरण बंदन करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग वह करते क्या है, आदरणीय कहते हैं 1 लोटा जल और समस्या का हल। 1 लोटा नहीं 10 लोटा चढ़ा दीजिए, यदि कर्म नहीं करेंगे तो फल आपको कभी संसार में नहीं मिलेगा। लिखा है व्यास जी कि कर्म प्रधान भी सूरज राधा, और जो जस करे तो तथ फल ध्यान नहीं दिया तो जीवन में वो किसी तीर्थ स्थान, किसी मंदिर, किसी देवी देवता चले जाएं। यदि आपके माता पिता प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है, तो संसार के किसी भी देवी देवता प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव कहते कि बिना संसार में, बिना गुरु से कोई भी भव से पार नहीं हो सकता। क्यों न अपने पूज्य गुरुदेव के चरणों में 2 पंक्ति प्रस्तुत करो। व्यास जी, पूज्य पर तुमको मेरा नमन, पूजिता तुमको धरती गगन, पूज्य पर तुमको मेरा नमन, पूजिता तुमको धरती गगन, पूज्य पर आओ मां शनि देवी की अर्चना और वंदना करें।
नाम बताओ। दिनेश पाल कृष्णा। और आदरणीय दिनेश पाल जी कृष्णापुर, उनके द्वारा भी 21 मुद्राएं राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। 40 में अवधेश कुमार पाल अवधेश निसार। आदरणीय अवधेश निषाद जी के द्वारा 21 मुद्राएं राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में प्राची पाल, प्राची प्राची पाल, उनके द्वारा भी 51 पुष्प मुद्राएं राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रहे हैं। भाई सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। लाले आओ माँ संध्या देवी की अर्चना और वंदना करें ना। पूज्य गुरुदेव का आदेश प्राप्त हुआ कि बंधु संध्या करे ये सुबह घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे सुबह घड़ी आ गई। भावना बदले हो की प्रभात आ गई। बंधु संध्या करे सुबह घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे सुबह घड़ी आ गई। भावना बदले हो की प्रभात आ गई। संध्या करे सुबह घड़ी आ गई। बंधु संध्या करे ये सुबह घड़ी आ गई। भावना बदले की प्रभात आ गई। बंधु संध्या करे सुबह घड़ी आ गई। भावना बदले की प्रभात आ प्राची और हमारे आदरणीय प्राची जी के द्वारा 51 पुष्प मुद्रा पुनः राम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हो रहे हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु संध्या करी शुभ घड़ी आ गई। भावना बदले की प्रभात आ गई। बंधु संध्या करी शुभ घड़ी आ गई। भावना बदले की प्रभात आ गई। प्रभात
उपस्थित जो भी इस भगवान के दरबार में आए हैं, भगवान भोलेनाथ ने दो दो हाथ रखे हैं और प्राची पाल जी के द्वारा पूरा 21 मुद्रा राम जी लखनलाल जी के चरणों में प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। यदि आपको भोलेनाथ ने दो दो हाथ दिए हो, जिनको दिए हो और जिनको नहीं दिए हो, दिए हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की। महाप्रभु परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा हमें और आपको संध्या के पावन समय पर अपने अपने इष्ट की आराधना एवं वंदना करने के लिए आदेशित किया गया। जब मैं विचार यह करता हूँ कि संध्या किस समय करनी चाहिए, संध्या करने का उचित समय कौन सा है, तो गुरुदेव जी के द्वारा हमें और आपको बतलाया गया उत्तमो सूर्य संहिता मध्यमो लुप्त भास्करा कनिष्ठो तारको बेता सायं संध्या त्रिधा स्मृता। उत्तम संध्या मुझसे कहते हैं जब भगवान सूर्य उपस्थित होते हैं, और मध्यम संध्या मुझसे कहते हैं जब आकाश में भगवान सूर्य अस्त हो जाते हैं, और कनिष्ठ संध्या हम उसे कहते हैं जब आकाश में तारागण छिटक जाते हैं। इस तरह गुरुदेव जी के द्वारा ये 3 समय शुभ बताए गए हैं, और मैं ये विचार करता हूँ संध्या करने से प्रत्येक व्यक्ति को क्या लाभ होता है, क्या लाभ होता है संध्या करने से। तो हमें बतलाया गया कि जब हम किसी रास्ते पर जा रहे होते हैं और अचानक से कोई छोटा सा जीव हमारे पैरों के नीचे आ जाता है और उसका अंत हो जाता है, तो उसका पाप हमें लग जाता है। यदि सायकाल संध्या कर लेते हैं तो हम पाप से भी बनते हैं। परिचित करने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हें कौन नहीं जानता है कि ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल होने में, और ये हमारे भी आ गए, उनके द्वारा भी 21 मुद्राएं दोनों भी भूतियों क्षणों अहिल्या के साथ छल होने में देवराज इंद्र के कहने में आधी रात को मुर्गा बनकर आवाज लगाई थी। तुम मेरे विचारों से जानकी की क्षमता करना चाहते हो परंतु कर नहीं सकते। क्यों? अरे तुम तो 15 दिन घटते भी हो और 15 दिन बढ़ते भी हो। तुम्हें कौन नहीं जानता। ए चांद, तुम सीता की क्षमता कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? नहीं, मेरे विचारों से जानकी की क्षमता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अरे सुघर चंद्रमा, ए चांद, तुम्हें कौन नहीं जानता कि तुम 15 दिन घटते हो और 15 दिन बढ़ते भी हो। अरे सुघर चंद्रमा ये माना बहुत है, सुघर चंद्रमा माना बहुत है, बरसिया के बराबर
भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी चरण प्रदान बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय शिव कुमार पाल जी के द्वारा 20 पुष्पत्राएं भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सुंदर वाणी पर प्रदान हो रहे हैं। मयंक में कलंक की निशानी बन गई, बहुत जान की कुल खानी रूप की रानी बन गई। पग पथिरा पर चली परस्पर, सिर मानो ठोकर खाता ये, और फिर भी वो यदि संभल न पाया तो मिट्टी में मिल जाता है। सती बन गया रेत दिया गग पानी बन गई, इस छड़े छपीले छलिया की जिंदगानी बन गई। और पुनः हमारी प्राची
गोपाल जी के द्वारा भगवान राम जी लक्ष्मण जी चलो 20 मुद्रा प्रदान हुई है। बहुत बहुत सीता की समता करने को और ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था। समय को भी ध्यान दो। किया मुख छवि विधि व्याज बखाने गुरु कहीं चले निशा बढ़ जाए करि मुनि चरण सरोज प्रणाम आयस पाई कीन विश्राम। श्री राम सौमित्र लक्ष्मण अभी जब तुम दोनों बंधु संध्योपासन करने के लिए गए उसी समय मैथिल राजकुल के कुलगुरु अहिल्यानंदन सतानंद सुमन सतानंद जी हमारे पास आई और उन्होंने राजा जनक का आमंत्रण हमें प्रदान किया। मैं भी सोचता हूँ धनुष यज्ञ आज तक कभी कहीं नहीं हुआ। ये पहली बार है कि कभी कहीं धनुष भंग हो रहा है। तो जो देखने योग्य है उसे अवश्य देखना चाहिए। कहा गया है अवश्य देखिए जो देखन योगु, जो देखने योग्य हो उसे अवश्य देखना चाहिए और जो देखने योग्य न हो उसे कभी नहीं देखना चाहिए। आज धनुष यज्ञ में त्रिभुवन के वीरों का एकत्रीकरण होगा और वहां आज त्रिभुवन के वीरों में सर्वश्रेष्ठ वीर कौन बनेगा इसका निर्णय आज धनुष के माध्यम से होगा। हम सोचते हैं सी स्वयंवर देखी जाई ईश का घाव देव लखन कहा जस भाज सोई नाथ। गुरुदेव आपके द्वारा बतलाया गया कि सीता स्वयंवर में यश का पात्र वही होगा जिसके ऊपर भगवान की ईश्वर की कृपा होगी। परंतु मेरा मानना क्या है? मेरा मानना तो यह है जिसके ऊपर आप जैसे गुरु की कृपा हो वही यश का पात्र होगा। अरे सहारा विप्र चरणों का जिसे प्राणों से प्यारा है वही है कीर्ति का भागी, अटल अनुभव हमारा है। अरे आगे चलकर कीर्ति को हम बढ़ाएंगे। हमारा विश्वास कहता है भगवान बनाई श्री राम ही पाएंगे, बनाई श्री राम ही पावेंगे। हर से मुनि बरवानी दीन असीस सब सुख मानी। व्यास जी लक्ष्मण ने जब कुछ कहा तो हर्षे मुनि सब ये क्यों हर्षित हो गए? तो मैं चिंतन करने लगा ऐसा क्या लक्ष्मण ने कह दिया कि सभी हर्षित हो गए? तो ध्यान में आया सोनी वर वाणी। जब वर वाणी श्रेष्ठ वाणी कहीं बोली जाती है तो विद्वान संत ब्राह्मण बुद्धिजीवी सभी हर्षित होते हैं। और चले मैथिली अधिवेशन की ओर चले। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, कटारी मारी मारी झुलझी छतियों में उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें।
बहन चली गई का? अरे दैया माता रे, वाह दुई भाई और एक मारे रिंगबाजी दिखा रहे वाह दुई भाई और एक मारे रिंगबाजी दिखा रहे। दो भाई कहाँ हैं? दुई है, चार भाई हैं। चार भाई तुम? हाँ चार भाई? हाँ। चार भाई के मारे आए रिंगबाजी दिखा रहे और कहा 5 होते तो बनो बगीचा का डाली देगा। क्या समझते हो? क्या ये घूम रहे हो? ये हम कही है सरकार, अगर कोई 5 भाई होता तो तुम्हारा बगीचा कटा लेता क्या? ये हमें दे दो पहले। ये असलाह आया, ये कोई के सलाह नहीं लिया था। हमारे यहीं पे रख दो। ये असलाह किसी की सलाह नहीं लेता। मैंने कई लोगों को मारा, नाम रखन प्रधान से पूछ लीजिए, जमानत करवाने हमारे पैसा नहीं लगा। कई लोगों को मारा मगर मारे एक तो नहीं आए। वो नहीं आएंगे। मरे एक तो नहीं आए। अरे दीन दयाल, हमारे मेरे दीन दयाल दयालु और छोटे भैया बहुत चालू। क्या बोल रहे हो? अरे दीन दयाल दया करी है तो छोटे भैया करी है। वाह सरकार, ये तो दयालु है, ये तो भगवान है, भोग लगावत है और हम लोग भोग ही रहे हैं, हम लोग भोग ही रहे हैं। सरकार ये दोनों भाई हैं तुम्हारे, तुम दोनों भाई हो सरकार, तुम बैठ जाओ, तुम तो बड़े दयालु आइए, तुम तो बैठो देखो देखो, ये तो मुटुक लगाए हैं। क्या बोल रहे हो? शुद्ध बोलो। ये मुटुक लगाए हैं। मुकुट नहीं होता है, मुकुट होता है। मुकुट होता है? हाँ। अच्छा तुम दोनों भाई सगे? हाँ। अब तुम दोनों में बड़ा कौन है, सयाना कौन है? हमारे प्रभु श्री राम जी। बड़े हैं तुम सयाने? हाँ। नहीं, वो सयाने हैं, हम छोटे हैं। अच्छा तुम छोटे हो? हाँ। तो तुम सगे भाई हो? हाँ। एक ही मातारी बाप के हे क्या करते? पिताजी एक है। हाँ। पर माता दो है। दो माता है? हाँ। अच्छा तो तुम दोनों, इनका नाम क्या है? माता 3 है। नहीं। हम दोनों की माता अलग अलग है। ये भैया का क्या नाम? हाँ। क्या? राम जी। राम? प्रभु श्री राम जी। अच्छा इनका राम जी ना तुम्हारा, राम जी ना तुम्हारा वासा राम ना हो? अच्छे से नाम लो पहले। नहीं, आशा में राम सके हैं, इसलिए आशा लगाए मैं भी बैठा हूँ। मारो ना, देखो रुक जाओ, मारो ना देखो। ये बताओ 5 मिनट तो छोड़ जाओ। हाँ। सुनो, पैसे हमका मारी ही गई अब और मारो रे के मारे कि हमका जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? जरूरी काम यह है कि काल हमारी नहिया के बारात आवत है। पत्नी की बारात आ रही, पूछो क्या करोगे? पत्नी की बारात कैसे आ सकती है? पत्नी की बारात आ रही, मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लुट समझते हो। मैं किसी के टाई और किसी के टावर, पढ़ा लिखी हो, रुक जाइए सरकार। पत्नी की बारात आ रही, मुझे कन्यादान लेना न पड़ेगा। पत्नी की बारात में पति के हाथे में पत्नी का हाथ धरा जाता है के लिए जिंदगी भर झेलो मुसीबत है, जिंदगी भर झेलो। पत्नी सरकार एक दिन रोती है और पति सारी जिंदगी रोवत है, सारी जिंदगी रोता है। पैर छूले छोड़ दोगे? आओ, प्रभु के पैर छुओ। सरकार खुशी रहा, लड़का बच्चा बने रहा। ये पैर छूने का कौन सा है तुम्हारा? पीछे के मारे सरकार लगा रही है, पीछे भैरम बाबा के स्थान है। बोले मिथिलेश के बोलो पैसा। ये हमारे आदरणीय सम्माननीय मिथिलेश भाई भी 20 रुपया लेके मरवाओ थे। यहाँ अच्छा लगी सरकार, पैर छू के मस्तक में, हाथ चरणों में लगाओ। हाँ। और बाद में अपने मस्तक पर लगाओ। अच्छा चरण में लगा के कपारे में लगा ली। मस्तक पर। अच्छा मस्तक में हम नहीं जानते, कपार हम जाना था, कपारे में लगाओ। चलो चलो, जय हो। हमारे पे तो छुओ। देखो लंबाई शुरू हो गए। अबे काट रहा बोला हमारे भैया के पाँच हुआ राम लखन, अब काट बोला हमारे पाँच हुआ। हमारे नहीं छुओगे क्या? ठीक है, अब कहाँ लागे बोला सारे गांव की पैपूजी का सरकार। मैंने जीवन में किसी के पैर नहीं छुआ और जीवन में पैर किसी के नहीं छुआ, और छुआ तो करवा चौथ के मेहरिया के छुआ, तो छूना ही पड़ेगा सरकार। सरकार मेरे घर में बड़ी शांति रहती है, मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, सवेरे रामायण कहती है, दिन भर महाभारत करती है। पत्नी हमारी सरकार ऐसी है। अब छोड़ दो कि भजन सुनाना पड़ेगा सरकार। पहले भजन सुनाओ, बाद में तुमको छोड़ा जाएगा। भजन ये कौन सा भजन है? ये छिकौली राग में है।
प्राची पाल। ये हमारे आदरणीय सम्मानित प्राची पाल की ओर से 21 मुद्राएं दे रहे हमारे प्राची पाल ना के आदर करी है ना फांसी लगा लेगा। ये 21 मुद्राएं दे रहे हैं तो पैर छूना ही पड़ेगा। प्रभु श्री राम का भजन करो। पान छू के मस्तक में लगा करके सरकार और गेर मदारी डाले रहा पहले हमारा देख ले भजन छोड़ी और तब बात के कहना था। हाँ एक कैदी करो थोड़ा पीछे हटो गेर मदारी डालो क्या दिलो खड़ी न करो माई पकड़ो। अरे मैं तो तंबू में तंबू लगाए पेट्रोल और डीजल की कसम। अब दोबारा गलती नहीं हो। अरे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय प्यारे 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 दुनिया वाले कुछ समय हमें जहाँ भी जाए वहाँ पुकारे चकई का चकदम माधरी का नाम भोगने का जय हो मोरे भैरम बाबा। मुझे भैरम बाबा भाई झका। जय हो मोरे बगल की देवी भैया। ईता दुर्गा मैया को बगा रही। अगल के देवता स्वाहा अगल के देवता स्वाहा अगल के देवता स्वाहा अगल के देवता स्वाहा मर पकड़ 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 के देवता स्वाहा मर आँख के देवता स्वाहा मर आँख के देवता स्वाहा मर आँख के देवता स्वाहा मर आगे के देवता स्वाहा मर आगे के देवता स्वाहा मर आगे के देवता स्वाहा मर अम्मा बाप्पा स्वाहा मर अम्मा बाप्पा स्वाहा मर अम्मा बाप्पा स्वाहा मर चूल्हे के देवता स्वाहा मर चूल्हे के देवता स्वाहा मर चूल्हे के स्वाहा मर पीछे के देवता स्वाहा मर पीछे के देवता स्वाहा। वाह जय गणेश जय गणेश देवा चलता हरी सुखन मरे मन पाए देवा जय गणेश जय एक नहीं दुई नहीं सभी भ्रष्टाचार एक नहीं दुई नहीं सभी भ्रष्टाचार कुर्सी में बैठ बैठी के भ्रष्टाचार कुर्सी में बैठ बैठी के वाह जान में दे तो लाखों पाए लौट के बोतों कफड़ा पुराए बचे अपनी मेहरिया के भाग्य से भैया मेहरिया अम्मा की भाग्य से ब्याह जी बच गए। नहीं भैया ये गलत है। क्या गलत है? ये तो मेहरिया तुम्हारी होगी या तुम्हारी अम्मा होगी। एक औरत ही दो चीजें कैसे है इसको समझाना पड़ेगा। मेहरिया अम्मा की भाग्य से बचे कहा गया है अपने अपने घरों में अपनी अपनी मेहरिया की रोज सवेरे करो आरती और रोज सवेरे तो छुओ पाओ और जो को छुए मेहरिया के पाओ का पूजा सारा अब 5 हुए के नाम सोनी की अम्मा है कितना के घर है इसलिए सब दुल्हन खुशी हो रही का कि काल सवेरे के समय मन 5:15 हुई है और इनका पता नहीं है कि ये भाई लोगन का भर देवे तो सवेरे से पई पूजी शुरू हो जाए क्योंकि वो हमारी मेहरिया अम्मा है पप्पू भाई और हम उसके पति पूत हैं। वो हमारी मेहरिया हम उसके पति पूत हैं। वो हमारी धर्म पति भी हम बड़े वाले पतियाला हैं
वो हमारी श्रीमती, हम उसके श्री माता आयतला माता है। साल में 365 दिन होते, 64 दिन हमारी मेहरिया अम्मा के होते, 65वां दिन होता आई हम करवा चौथ। करवा चौथ का दिन आता है, सभी माताएं व्रत रहती हैं और व्रत रहने के बाद में छोटे छोटे बच्चों को हस्बैंड को देके चली जाती है। पापा बच्चे को कैसे खिलाते हैं? चुपा जा बउआ, चुपा जा बउआ, चुपा जा बउआ, भूखा का भूखा ले 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 वो मम्मी आवती, वो मम्मी ये वो मम्मी कभी कभी बाबा लिए रहते हैं नाती को, जिसके मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, बाबा नाती को लिए बोले बाबा, बोले लाला मम्मी आवत हुई, लाला भूखू ले 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 वो मम्मी आवती, वो मम्मी। तो कहा गए हैं ऋषिराज जी?